चलिए बता देते हैं आपको कि ईशा को जो स्पेशल पावर बिग बॉस ने दी है वो क्या दी है। मतलब आप पिछले हफ्ते अगर नॉमिनेशन की बात देखोगे तो वहाँ जो पावर दी गई थी उस पावर से ज़्यादा पावर दी गई है यहाँ पे। और वो पावर ये है कि ईशा आप 3 लोगों को सेव कर सकती हो क्लियरली और बाकी को आप अनसेव कर सकती हो। तो 3 लोगों में उसकी प्रायोरिटी लिस्ट आप सबको पता है कि विवियन नंबर 1 पे आते हैं, नंबर 2 पे अविनाश आता है और नंबर 3 पे रजत आया है मे बी। चलिए बताते हैं ये जो पावर थी वो किस तरीके से थी। दरअसल ये जो पावर थी, पहले ईशा एक चेयर पे बैठी हुई है जहाँ पे वो गॉडेस बनी हुई है, टाइम ऑफ गॉड। वहीं सामने वाली चेयर पे बंदे आते हैं और जब वो 3 लोग उनको नॉमिनेट कर देते हैं या 3 से ज़्यादा लोग नॉमिनेट कर देते हैं तब वो एलिजिबल हो जाते हैं नॉमिनेशन के लिए। उसके बाद पावर जाती है ईशा के पास। अब ईशा वहाँ बताएंगी कि वो उस बंदे को नॉमिनेट रखना चाहती हैं या फिर उसको सेव करना चाहती हैं। तो इस तरीके की पावर ईशा को मिली है और ईशा भी ऐसे ही, जैसे ही करणवीर 3 से ज़्यादा लोग उसको नॉमिनेट करते हैं, ईशा तुरंत कह देती है कि भैया करणवीर को हम नॉमिनेट करते हैं। दिग्विजय के टाइम पे भी यही हुआ है कि दिग्विजय को जैसे ही 3 लोगों से ज़्यादा लोग नॉमिनेट करते हैं, दिग्विजय को भी वो कहती हैं कि हम नॉमिनेट करते हैं। इवन शिल्पा जी के साथ भी यही हुआ है कि शिल्पा जी को भी उन्होंने इसी तरीके से कह दिया है कि हम इनको नॉमिनेशन में डालते हैं, हम इनको बचाने वाले नहीं हैं। अब शिल्पा जी को समझ में आ रहा है, उनके रोना भी उनका निकल रहा है, उनके आंसू भी निकल रहे हैं कि भाई मैंने क्यों बनाया इस लड़की को टाइम गॉड। मैं शायद करण को ही बना देती, मतलब ईडन को बना देती तो कम से कम ईडन आज मुझे तो नहीं नॉमिनेट कर रही होती। ये वाली सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके की बड़ी पावर ईशा के हाथ लगी है।